हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे आयुपैक नोमेनक्लेचर के। ठीक है, आज आयुपैक नोमेनक्लेचर का फुल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा एक वीडियो में। जितना भी स्टार्टिंग से बताया जा चुका है वो टोटल, तो इत्मीनान से पूरे वीडियो को देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज हम आयुपैक नोमेनक्लेचर एकदम बेसिक से लास्ट तक पूरे एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना। तो आयुपैक लिखने के लिए सबसे पहले तीन बातें सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीन बातें। पहला क्या? प्रीफिक्स। दूसरा वर्ड रूट और तीसरा सफिक्स। ये बताया जा चुका है। ठीक है ना, ये सारे सभी बताए जा चुके हैं। ठीक है ना। तो आयुपैक नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? चलिए, प्रीफिक्स बोलते हैं दो तरह के होते हैं, एक 2 डिग्री प्रीफिक्स और एक 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, पहले इसी को समझ लेते हैं क्योंकि ये सब बताया जा चुका है, रिकैप हो रहा है हमारा। 2 डिग्री सफिक्स में क्या आता है? सब्स्टिट्यूएंट। क्या आता है? सब्स्टिट्यूएंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रांचेज ग्रुप, ब्रांचेज। ठीक है, जैसे इसमें आपका आ जाएगा अल्काइल ग्रुप। जितना भी अल्काइल ग्रुप है वो सब का सब इसमें आ जाएगा, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। साथ ही साथ आपका हैलोजन ग्रुप आ जाएगा, हैलो ग्रुप, क्लोरो, ब्रोमो, ये सब। ठीक है, साथ ही साथ इसमें आ जाता है नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो आता है, नाइट्रोसो आता है। ठीक है ना। ये सब कौन से किस में आते हैं? सब्स्टिट्यूएंट में। पहले इसको समझिए कि कौन क्या होता है, फिर बताएंगे। 1 डिग्री में आपका आ जाएगा साइक्लो वर्ड, साइक्लो, बाईसाइक्लो, ये सब है। क्लियर है? वर्ड रूट, इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। सबसे पहले हम जो चेन चुनते हैं किसी भी नोमेनक्लेचर के लिए, तो सबसे पहले उसमें चुना जाता है मेन चेन को। ठीक है ना। जो भी मेन चेन है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है वही बताता है वर्ड रूट। जैसे अगर 1 कार्बन हो तो उसको हम लिखते हैं मेथ, 2 हो तो एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं सफिक्स की। तो सफिक्स भी हमारा होता है 2 तरह का, एक 1 डिग्री सफिक्स और एक 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, 1 डिग्री सफिक्स में आते हैं एन सिंगल बॉन्ड के लिए, इन डबल बॉन्ड के लिए, एंड आइन YNA ये आता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। क्लियर है? चलिए, और 2 डिग्री सफिक्स में आते हैं फंक्शनल ग्रुप। चलिए, तो नेमिंग कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको चुनना है मेन चेन। सबसे पहले क्या करना है? मेन चेन को चुन लेना है। मेन चेन चुन लिए, उसके बाद उसका जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको देखेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले, अगर क्लोज फिगर तो साइक्लो लगाएंगे या बाईसाइक्लो लगाएंगे, लेकिन ओपन है तो नो, ये नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, उसके बाद मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसका नाम लिख देंगे। जैसे अगर 2 हो तो एथ लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे फंक्शनल ग्रुप होगा तो बात की बात है, पहले इसकी बात। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसमें ANE लगा देंगे, डबल बॉन्ड हो तो ENE लगा देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो YNE लगा देंगे। इतना समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स पे। चलिए, तो नेमिंग कैसे करना है? सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को, यानी कि ब्रांचेज को। उसके बाद अगर साइक्लो वर्ड रहेगा तो लगाएंगे। उसके बाद रूट वर्ड, एथ, मेथ, प्रोप, ये सब वर्ड, रूट वर्ड या वर्ड रूट। उसके बाद अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ये सब एन, इन या आइन। और अगर फंक्शनल ग्रुप रहा
तो फंक्शनल ग्रुप बाद में, FN फंक्शनल ग्रुप, FG लिख देते हैं, FG फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सारा नोमेनक्लेचर बन जाएगा। चलिए चले स्टार्ट करें। चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं, कार्बन 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 यहाँ पर, कार्बन यहाँ पर। हाँ चलो ठीक है, सबसे पहले मेन चेन चुनेंगे। तो मेन चेन दिखाई दे रहा है कि हमारा मेन चेन ये होगा। ठीक है, ये वन शॉट वीडियो है तो जल्दी जल्दी हम कवर करने का कोशिश करेंगे। अगर आपको फुल कॉन्सेप्ट जानना है तो सर्च कीजिएगा IUPAC नोमेनक्लेचर #1 कविताज क्लासेज, तो आपको मिल जाएगा। क्लियर है ना। चलिए मेन चेन मिल गया, उसके बाद पहले तो मेन चेन चुनना रहता है ना। तो मेन चेन तो यहाँ पर साफ ही पता चल रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हो। इसमें है कितना, 1 2 3 4 5 6। अगर ऐसे जाते 1 2 3 4 5, 5 ही मिल रहा था। ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये भी बन रहा है एक मेन चेन, है ना। ये भी बन रहा है, देखो 2 मेन चेन बना ना, एक ये भी तो बन रहा है, ये वाला, ये। ठीक है, एक सीधा और एक ये, 2 मेन चेन ग्रुप बन रहा है। उसके बाद समझाया जा चुका है कि किसको मेन चेन बनाते हैं। ठीक है ना, तो चेक करते हैं किसमें ब्रांचेज ज़्यादा हैं, ब्रांचेज किसमें ज़्यादा हैं। तो अगर सीधा वाला देखें तो 2 ब्रांचेज हैं, उधर से आए तो भी 2 ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज भी सेम है। ठीक है, अब ब्रांचेज सेम है तो नंबरिंग देखते हैं, मतलब ब्रांचेज सेम है तो नंबरिंग देखते हैं कि किधर से नंबर देने पर जो ब्रांचेज है वो पहले आ रहा है। ठीक है ना, तो अगर इधर से देंगे, ये मेन चेन में देखें तो ब्रांचिंग 2 नंबर पे आ रहा है, और अगर इस वाले में देखें तो ब्रांचिंग तीसरा नंबर पे आ रहा है। समझ में आया। तो मेन चेन हमारा ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये हमारा मेन चेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ब्रांचिंग का नंबरिंग डिफरेंट हो रहा था। चलिए इतना क्लियर है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, तो जाहिर सी बात है इधर से 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कौन है, यहाँ पर ये और ये, तो एक कार्बन और एक कार्बन, तो एक को मिथाइल बोलते हैं, आप लोग को पता होगा। तो 2 पे और 4 पे है ना, तो 2,4 डाई मिथाइल, और टोटल कितना कार्बन, 6। तो हेक्स लिखेंगे, वर्ड रूट, चूंकि साइक्लो बंद तो है नहीं, तो वर्ड रूट क्या हेक्स आएगा, और सिंगल बॉन्ड है ना तो एन, एन। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन 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 भाई। चलिए इसको ले लेते हैं, यहाँ पर एक और ले लेते हैं। चलो इसका नेमिंग करना है। मेन चेन हमारा ये बन रहा है, जाहिर सी बात है नंबरिंग इधर से होगा, चूँकि पहले पोजीशन ये आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब बताइए 3 पे 2 कार्बन यानी कि इथाइल है, ये क्या है, इथाइल। और व्हाट इज दिस, दिस इज मिथाइल। तो पहले कौन आता है, ई ना, तो ये नाम पहले आएगा। अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं इसमें, तो ई पहले आता है M से ABCD में, तो इसका नाम पहले। तो 3 पे इथाइल तो 3 इथाइल, 2 पे मिथाइल तो 2 मिथाइल, और टोटल 6 कार्बन तो हेक्स, और उसमें सिंगल बॉन्ड है ना तो ANE, हेक्सेन। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब बढ़ते, इतना समझ में आया ना। अब 1 2 और एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन कार्बन, ये हो गया। एक यहाँ पे बना लेते हैं, एक यहाँ पे बना लेते हैं। तो नंबरिंग यहाँ से होगा या यहाँ से करो, सेम ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7। सब्स्टिट्यूएंट कुछ नहीं है, 7 कार्बन तो हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, हेप्टेन। क्लियर हुआ। चलिए अब एक ले लेते हैं साइक्लो कंपाउंड के लिए, बंद के लिए। जैसे मान लो यार, छोड़ो अभी ओपन चेन ही लेते हैं। ये दे दिया, मान लो ऐसे, ये दे दिया और यहाँ पे ब्रांच निकाल दिया, तब नंबरिंग इधर से पहले आएगा।
1 2 3 4 5 6। 2 पे क्या है, एक लाइन है, एक लाइन का मतलब होता है मिथाइल, एक लाइन का मतलब मिथाइल, तो 2 मिथाइल, टोटल कितना कार्बन 6, तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, 2 मिथाइल हेक्सेन। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो ऐसे दे दिया Z, ठीक है, कितना कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन तो ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है ना तो ब्यूटेन। समझ में आया, ये सब इजी इजी एग्जांपल थे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, 3 और एग्जांपल देख लेते हैं। ये ठीक है, नेमिंग किधर से भी करो सेम आएगा, 1 2 3 4 5, दिखाई दे रहा है 3 पे 1 2 कार्बन, 1 कार्बन यहाँ पर, 1 कार्बन यहाँ पर, और यहाँ भी 1 कार्बन 2 कार्बन यहाँ भी, तो इथाइल ऊपर इथाइल नीचे, तो 3 3 2 बार डाई इथाइल, और टोटल 5 कार्बन तो पेंट, और सिंगल वन तो ANE, पेंटेन। समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, ये ऐसे, ठीक है, और एक इधर से ले लेते हैं, तो नंबरिंग इधर से होगा, जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5, 2 पे इथाइल 3 पे इथाइल, तो 2 3 डाई इथाइल, और टोटल 5 कार्बन तो पेंटेन, सिंगल बॉन्ड है ना तो पेंटेन। समझ में आया। चलिए मान लीजिए ऐसा दे दिया ये, ठीक है, कितना कार्बन 5 कार्बन, चूंकि ये बंद है ना तो बंद के लिए वर्ड आता है साइक्लो, क्या आता है साइक्लो, और 5 कार्बन है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लो पेंटेन। अगर मान लो ऐसे दे दिया इस तरीके से, ये बंद रहा, डबल बॉन्ड हो गया, तो साइक्लो बंद के लिए, और 5 कार्बन तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड तो इन, साइक्लो पेंटीन। इस बार मान लो ऐसे दे दिया, एक यहाँ और एक यहाँ, तब नंबरिंग शुरू करेंगे यहाँ से, तो 1, ये 2 3 4 5, ठीक है, तो पहले तो साइक्लो है, बंद है तो साइक्लो लिख देंगे, 5 कार्बन है तो पेंट लिख देंगे, और डबल बॉन्ड कहाँ पे 1 और 2 पे, तो 1 2 2 बार है ना तो डाई इन, ये हो गया साइक्लो, इसका नाम साइक्लो पेंट 1 2 डाई इन। समझ में आया। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए साइक्लो ग्रुप समझ में आ गया, तो अब बढ़ेंगे साइक्लो कंपाउंड का नेमिंग सब पता चल गया ना, मतलब जो बंद रहेगा क्लोज फिगर रहेगा उसका नेम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे साइक्लो, उसके बाद जो होगा वो लिख देंगे, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप पे, किस पे, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप पे। तो जो जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देता हूँ, आप लोग सीनियोरिटी टेबल याद कर लीजिएगा, सीनियोरिटी टेबल सर्च कीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप नेमिंग IUPAC कविताज क्लासेज, तब आ जाएगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर 1 अल्कोहल के, अल्कोहल की IUPAC नेमिंग की बात कर रहे हैं, कॉमन नेमिंग नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। इसके IUPAC नेमिंग में जो सफिक्स लगता है वो लगता है ओल, क्या लगता है ओल, जैसे मान लो हम ऐसे लिख दिए CH3OH, ठीक है, तो CH3 को क्या बोलते हैं मेथ, मेथ, मेथ में क्या करना है AN लगाना है और OL। फिर से समझिए, जब भी फंक्शनल ग्रुप कोई एक रहे, मतलब अगर एक फंक्शन, नोट करिएगा यहाँ पर, अगर सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप रहे, फंक्शनल ग्रुप, तो मेथान, इथान, 1 कार्बन है तो मेथान, 2 कार्बन है तो इथान, 3 रहे तो प्रोपान, 4 रहे तो ब्यूटान, ऐसे लिखते हैं नेमिंग में। अब बाद में जो सफिक्स रहेगा वो सफिक्स लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर 1 कार्बन था तो मेथान हो गया, मेथान, और उसमें ओल लगा दिए। मान लो ऐसे रहता
C5H11OH, इसका आयुपैक नेमिंग। टोटल कार्बन कितना? 5, तो 5 के लिए पेंटान, पेंटान आ गया, और OH है ना तो ओल। क्लियर है? ये अल्कोहल का नेमिंग। ठीक है, चलो अब मान लो ये तो अल्कोहल का था, एक OH था, तो एक से ज़्यादा भी रह सकता है, जैसे 2 OH आ जाए, OH एक नहीं 2 आ जाए, इस तरीके से मान लो हम लिख दिए हाँ कार्बन 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 यहाँ भी, और यहाँ लिख दिए OH, और यहाँ लिख दिए OH। ठीक है, नेमिंग करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी 1 2 3 4, 4 कार्बन, 2 पे OH और 3 पे OH। तो जब एक से ज़्यादा OH रहेंगे तब उसको हम लिखते हैं हाइड्रोक्सी। क्या लिखते हैं? क्लियर है? जब एक से ज़्यादा OH, 2 रहे 3 रहे, क्या लिखेंगे हम लोग? हाइड्रोक्सी। 2 और 3 पे हाइड्रोक्सी है, तो 2 3, 2 बार है ना OH, तो डाई हाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी। टोटल कितना? 4 कार्बन, तो ब्यूट, और उसमें ANE लगा देंगे, ब्यूटेन। अगर 3 रहता तो मान लो यहाँ भी OH रहता तो नेमिंग कुछ और रहता, ट्राई हाइड्रोक्सी लिखेंगे। और जितना मेन चेन में कार्बन है उतना, अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE। क्लियर है? अल्कोहल ग्रुप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना? जल्दी से नोट कीजिए। अब बात करते हैं अल्डिहाइड की। सेकंड मेंबर क्या है हमारा? सेकंड फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड CHO। क्लास 10th वाले भी देख सकते हैं इस वीडियो को, समझ में आएगा। ठीक है, इसमें जो सफिक्स लगता है वो लगता है अल, AL, अल, AL, अल। ठीक है, जैसे मान लो आयुपैक नेमिंग अभी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना? कॉमन नेमिंग के लिए एक अलग से 1 शॉट वीडियो। CH3CHO लिख दिया, मान लो हम CH3CHO। टोटल कार्बन कितना? 1 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ईथान। अगर एक फंक्शनल ग्रुप हो तो क्या लिखेंगे? ईथान, तो यहाँ लिखेंगे ईथान। और CHO के लिए क्या लगता है? अल, तो इथानल। मान लो ऐसे दे दिया HCHO, कितना कार्बन? 1 कार्बन, तो मेथान, मेथान, अल, मेथानल। क्लियर है? समझ में आया ना? चलिए, अगर मान लो 3 कार्बन रहे इस तरीके से, C2H5CHO, 3 कार्बन, तो 3 का होता है प्रोपान, प्रोपान, और क्या लगा देंगे? अल, तो प्रोपानल। इतना समझ में आया? अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है ना? चलिए इतना नोट कीजिए जल्दी से, तो जल्दी, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्विक रिवीजन चल रहा है हमारा, ठीक है ना? तो जल्दी चलेंगे। सब इजी न्यूमेरिकल से बोल रहे हैं, सॉरी, मतलब नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगला कीटोन ग्रुप पे, ठीक है ना? तीसरा ग्रुप हमारा क्या है? कीटोन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CO। क्या होता है कीटोन का? CO, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड CO। समझ में? चलिए कीटोन की बात करते हैं। तो इसका आयुपैक नेमिंग में जो सफिक्स लगता है वो लगता है ONE, 1 नहीं, इसको पढ़ेंगे हम लोग ओन। ठीक है, जैसे मान लो नंबर 1 आपको दे दिया CH3CO CH3, इसमें इसी तरह का आएगा, दोनों तरफ H लगा रहेगा, ठीक है ना? कीटोन का जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसे बनता है RCOR, या सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड। ठीक है, दोनों तरफ ग्रुप आते हैं, ठीक ना? चूंकि डबल बॉन्ड खाली है, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए, तो एक इधर से ले लेगा, एक इधर और किसी और को पकड़ लेगा। इसका नेमिंग करते हैं कैसे, देखो ध्यान से। टोटल कितना कार्बन? 1 2 3, तो 3 का क्या लिखेंगे? प्रोपान। क्या लिखेंगे? प्रोपान। और सिंगल बॉन्ड है ना, प्रोपान आ गया। सफिक्स क्या लगेगा? ONE, प्रोपानोन। जैसे मान लो ये दे दिया C2H5CO CH3,
टोटल कार्बन कितना, 2 1 3 1 4, तो 4 के लिए पहले लिख देंगे ब्यूटान, ब्यूटान लिख दिया, फिर ONA ब्यूटानोन। क्लियर है, कीटोन समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, चलो आराम से इत्मीनान से समझते जाएगा, सब समझ में आएगा। चलिए अब बात करते हैं ईथर की। किसकी बात करेंगे हम लोग, ईथर की। तो ईथर का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड O इधर में, मतलब ईथर में हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ बॉन्ड लगाते हैं, दोनों तरफ क्या लगाते हैं, बॉन्ड लगाते हैं। क्लियर है ना। चलिए तो ईथर का नेमिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो ऐसे दे दिए, इसका भी ऐसे रहेगा ROR, ठीक है। जैसे मान लो CH3OCH3 ऐसे दे दिया, तो इसके नेमिंग में, इसके जो आयुपैक नेमिंग होता है इसके लिए, उसमें ऑक्सी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑक्सी, या कहीं कहीं लगता है इपॉक्सी। इपॉक्सी, इपॉक्सी कहाँ लगेगा बताएंगे, ठीक है। तो इसके नेमिंग में क्या लगता है, ऑक्सी लगता है। कैसे, देखिए कितना कार्बन, 2, आगे भी CH3 पीछे भी CH3, छोटा कौन, दोनों बराबर है तो किसी में ऑक्सी लगा दो, तो इसमें लगा दो तो मेथॉक्सी, किसी एक कार्बन में ऑक्सी लगा दो, और एक बचा तो उसके मेथेन। चेंज करके लेते हैं, मान लो ऐसे दे दिया C2H5OCH3। लोअर कार्बन किसमें है, इसमें है ना, लोअर कार्बन इसमें है, तो इसमें ऑक्सी लगाएंगे। तो एक कार्बन है तो मेथ, ऑक्सी लगा दिए, और ये जो बचा है सिंगल बॉन्ड इथेन, मेथॉक्सी इथेन। जिसमें लोअर कार्बन रहेगा उसमें ऑक्सी लगाना है, अब बाकी जो बचा उसका नाम अल्केन मेंबर की तरह, किसके तरह, अल्केन मेंबर की तरह। क्लियर है। चलिए अब इसको मैं मिटा लेता हूं थोड़ा। ईथर समझ में आया। इपॉक्सी कब लगेगा बताएंगे एग्जाम्पल लेकर। चलिए ये हमारा बहुत ही क्विक रिवीजन चल रहा है। अब हम लोग के पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH, ठीक है। चलिए आर छूट गया था। चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। तो इसके आयुपैक नेमिंग में जो सफिक्स लगता है वो हम लगाते हैं OIC। नहीं बोलते हैं, ऑफ कोर्स IC, OIC। उसके बाद एसिड लगा देंगे। जैसे मान लो HCOOH दे दिया, कितना कार्बन, 1, तो 1 के लिए क्या, मेथान, क्या मेथान, उसमें लगा देंगे ओइक एसिड, तो क्या बन गया, मेथानोइक एसिड। इसका कॉमन नेमिंग बहुत पॉपुलर है, तो याद रखिएगा इसका जो कॉमन नाम है, कॉमन नेम ये बहुत पॉपुलर है। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। जैसे मान लो ऐसे ये दे दिया CH3COOH, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए इथान आ गया, COOH है ना, तो ओइक एसिड। क्लियर है। इसका भी कॉमन नेम बहुत पॉपुलर है, जो होता है एसिटिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आया, इसको नोट कीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब बढ़ते हैं ईस्टर पे। किस पे, एस्टर। इसका होता है फॉर्मूला COO। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH। जब इसमें से हम एक H निकाल लेते हैं तब बचता है COO, और इसके साथ अल्काइल ग्रुप आता है R, COR, अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग एस्टर ग्रुप। क्या बोलते हैं, एस्टर ग्रुप। तो इसका नेमिंग का बहुत ही अच्छा ट्रिक क्या है, देखो। जैसे अगर मान लो HCOO रहे, HCOO, ठीक है, मतलब एक कार्बन रहे, तो एक कार्बन रहे तो सिंपल सा फंडा
कॉमन नेमिंग आईयूपैक, इसका दोनों सीख लो, बहुत आसान है। फॉर्मेट, कॉमन में क्या लिखेंगे? फॉर्मेट, ये कॉमन हो गया, CN कॉमन नेमिंग। इसको उधर जाइए भैया आप थोड़ा, चलिए। कॉमन में फॉर्मेट, और यहाँ लिख देते हैं आईयूपैक, ठीक है, आईयूपैक। तो कॉमन में फॉर्मेट और आईयूपैक में इसको लिखते हैं मेथानोएट। क्या लिखते हैं? मेथानोएट। OAT लगाते हैं, क्या लगाते हैं? OATE, ठीक है। अगर 2 कार्बन है, मान लो CH3COO है, तब इसमें लिखेंगे एसीटेट, एसीटेट, और इसमें लिखेंगे इथानोएट। इथान लिख देंगे पहले, इथान अभी बताया था ना कि इथान, मिथान, प्रोपान ऐसे, और OAT लगा देंगे, OAT, तो इथानोएट। क्लियर है ना? चलिए, अब मान लो आपको इसका नाम दे दे लिखने के लिए, ये दे दे आपको लिखने के लिए, इसका नाम लिखिए HCOOCH3, ठीक है। तो इसका तो हमको पता है कि HCOO को क्या पढ़ेंगे हम? मिथानोएट। इसको बाद में लिखना है, पहले CH3 है ना, तो इसको क्या पढ़ते हैं? C को कितना कार्बन? एक कार्बन, एक कार्बन को मिथाइल, तो मिथाइल, और ये यहाँ भी एक कार्बन HCOO को क्या पढ़ेंगे? मिथानोएट, तो मिथाइल, मिथानोएट। क्लियर है? चलिए, मान लो ऐसे दे दिया CH3COO C2H5, ठीक है। चलो, 2 कार्बन, तो क्या आएगा? इथाइल, इथाइल, और यहाँ पर CH3COO को क्या पढ़ेंगे? इथानोएट, तो इथाइल, इथान में OAT लगा देंगे, इथानोएट। क्लियर है? एस्टर ग्रुप समझ में आया? जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले ग्रुप पे। तो अगला ग्रुप हमारा है अमीन। क्या है? अमीन, ठीक है ना। तो अमीन का जो नेमिंग, ये फॉर्मूला होता है, वो होता है सिंगल बॉन्ड NH2। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है ना। इसका जो आईयूपैक नेमिंग हम लोग लिखते हैं, आईयूपैक नेमिंग बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान कैसे है? जो भी कार्बन है वो कार्बन लिख दो, जो भी कार्बन है वो कार्बन लिख दो, और उसमें अमीन लगा दो। क्या क्या लगाते हैं? जैसे मैं नहीं सिखाता अभी, मेथान, एक कार्बन तो मेथान, 2 कार्बन तो इथान, ऐसे ही। तो जो भी रहेगा कार्बन उस वो लिख देना है इसके हिसाब से, और उसमें अमीन लगा देना है, ठीक है। जैसे मान लो ये दे दिया CH3NH2, कितना कार्बन? कितना कार्बन? एक कार्बन, तो मिथान, और उसमें अमीन लिख देंगे, मेथनामीन, मेथानमीन, ठीक है। मान लो ऐसे दे दिया C2H5NH2, 2 कार्बन, तो इथान, अमीन। क्लियर है? बहुत ही आसान है, जितना कार्बन उतना में अमीन लगा देंगे, ठीक है। चलो, इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अमीन, ठीक है ना। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री और 3 डिग्री भी होता है, ठीक है ना। 2 डिग्री का नेमिंग देखिए, 2 डिग्री में क्या होता है? 2 डिग्री अमीन में इसका फॉर्मूला आ जाता है डबल बॉन्ड, सिंगल था ना तो ये डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH। क्लियर है? चलिए, तो इसका जो नेमिंग लिखते हैं, मान लो ऐसे दे दिया CH3 दे दिया, इसका नेमिंग बताना इसका। मान लो ऐसे दे दिया CH3, फॉर क्वेश्चन CH3 NH CH3 NH CH3, या मान लो यहाँ दे दिया C2H5। क्या दे दिया? C2H5। तो सबसे पहले आप ढूंढो, पहले तो चूंकि 2 डिग्री है तो एक N लिखेंगे। क्या लिखेंगे? N, फिर डैश, N लिखकर डैश। लार्जर कार्बन किस में है? इसमें, तो अमीन इसमें जोड़ेंगे। एक बात दिमाग में रखना, जिसमें लार्जर कार्बन उसमें अमीन जोड़ेंगे। इसको छोड़ के क्या बचा? मिथाइल, एक कार्बन, तो इसको लिख देंगे N मिथाइल, और लार्ज कार्बन इसमें, तो ये क्या है? 2 कार्बन ना, तो इथान, इथान अमीन, ठीक है, इथान अमीन। क्लियर है? चलिए, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इतना समझ में आया है ना। ये 2 डिग्री था, एक होता है 3 डिग्री। क्या होता है? 3 डिग्री। इसमें क्या करते हैं? इसका फॉर्मूला आता है ट्रिपल बॉन्ड N, वो जितना भी एस रहता है वो सब का सब गायब, ट्रिपल बॉन्ड N। किसमें? 3 डिग्री अमीन में, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको ऐसे दे देगा CH3N CH3, इधर भी CH3,
CH3NCH3। तो दिखाई दे रहा है आईयूपैक नेमिंग कैसे करते हैं, चूँकि एक ही N है तो N दो बार लिखते हैं। सिंगल ये अमीन जब 1 डिग्री रहेगा तो N नहीं लिखेंगे आगे, 2 डिग्री रहेगा तो 1 N लिखेंगे, और 3 डिग्री रहेगा तो 2 N लिखेंगे। क्लियर है? चलिए, किसी को भी दो को मान लो, इसको और इसको, तो डाईमिथाइल और इसके लिए मेथनामीन। मतलब जिसमें ज़्यादा कार्बन हो उसमें अमीन लगाना। तो इसमें तीनों में सेम था तो किसी में भी लगा सकते थे, लेकिन अगर यहाँ C2H5 रहता तो इथेनामीन लिख देते हैं। क्लियर है इतना? चलिए, अमीन समझ में आया। चलिए अब इसको मिटाया जाए। चलिए, अब अगला ग्रुप है हमारा अमाइड। क्या है? अमाइड। अमाइड का फॉर्मूला होता है CONH2। मतलब कीटोन और अमीन, कीटोन और अमीन, कीटोन और अमीन को मिलाकर क्या बनता है? अमाइड बनता है। ठीक है ना? तो इसका जो नेमिंग होता है उसमें कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप अमाइड लगा देते हैं। आईयूपैक नेमिंग में अमाइड, अल्कान अमाइड, अल्कानामाइड सिखाते ना, मेथान, एथान, प्रोपान, उसी तरीके से अल्कान एमाइड। ठीक है? जैसे मान लो आपको दे दिया HCONH2, एक कार्बन तो लिखेंगे मेथ, उसमें आन लगाएंगे AN, अल्कान तो मेथान, और अमाइड लिख देंगे मेथानमाइड या मेथनामाइड। मान लो ये दे दिया CH3CONH2। ठीक है? अमाइड बोलते हैं अमीन और कीटोन के कॉम्बिनेशन को। दो कार्बन है तो इथान लिखेंगे, उसमें अमाइड लगा देंगे। चलिए, क्लियर है? तो ये हो गया अमाइड का नेमिंग, नोट करिए। चलिए, फंक्शनल ग्रुप हो गया समाप्त। तो अब हम लोग चलेंगे बेंजीन पे। किस पे? बेंजीन पे। ठीक है ना? बेंजीन रिंग का नेमिंग कैसे करते हैं, इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया जा चुका है बहुत ही अच्छे से, आप लोग उसको देख लीजिएगा और समझ में आएगा। अभी हम क्विक रिकैप करवा रहे हैं। ठीक है ना? तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है ये, 6 कार्बन इसमें होते हैं C6H6। ठीक है? बताया जा चुका है। इसमें कितना कार्बन होता है? 6 कार्बन, ऐसा। ठीक है? ये कहीं कहीं एक छोड़ के डबल बॉन्ड, यहाँ छोड़े यहाँ देंगे, यहाँ छोड़े यहाँ देंगे। ये होता है बेंजीन। ठीक है? हर जगह H लगा दो, सिंगल बॉन्ड H। देख लो सबका 4-4 बॉन्ड पूरा हो चुका है। या तो ये बनाइए या आप ऐसे बना दीजिए। ठीक है? ये बना दीजिए, नहीं तो आप ये बना दीजिए। सबका सब क्या है? सबका सब बेंजीन है। सबका सब क्या है? बेंजीन है। क्लियर है ना? तो ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है? अब इसके नेमिंग कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। तो स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। मान लो कि यहां पे लिख दिए हम ऐसा। ठीक है? यहां लगा दिए CH3। ठीक? तो CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। मिथाइल आ गया। किसके ऊपर अटैच है? बेंजीन के ऊपर। तो मिथाइल बेंजीन। या इसका बहुत फेमस नाम है एक, टॉलीन। क्या है? टॉलीन, इसी को बोलते हैं। ठीक है? मान लो ये दे दिए, यहां लग गया OH। ठीक है? तो OH को इसको हम बोल सकते हैं बेंजोल। क्या लिखेंगे? बेंजीन में ओल लगा देंगे तो बेंजानॉल। ऐसे करें तो बेंजान और ओल, बेंजानॉल। लेकिन इसका नाम ये नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल। ठीक है ना? इसको हम बोलते हैं फिनॉल। याद रखिएगा, जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो बनता है C6H5, जिसको हम बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल। चलिए, इतना क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। मैं नहीं मिटाता इसको। चलिए, अगर बेंजीन रिंग पे
NH2 लगा रहा है, क्या लगा रहा है, NH2, ठीक है, NH2, तो इसको तो अमीन पढ़ते हैं NH2 को, ठीक है, लेकिन इसको यहाँ पर हम पढ़ेंगे एनिलीन, क्या नाम है इसका, एनिलीन, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम एनिलीन पढ़ते हैं। मान लो ये दे दिया बेंजीन रिंग, उस पर CHO, ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ते हैं, पहले बेंजीन, इंपॉर्टेंट है बहुत, बेंजीन, उसके ऊपर CHO है ना, तो CHO एक कार्बन, तो कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड है ना, चूंकि इसमें बेंजीन लिख दिए पूरा इसका, इसको हम पढ़ते हैं कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस तरीके का, CWH अटैच है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे बेंजीन, बेंजीन लिख दिए, और CWH को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, हो गया, ठीक है, तो ये था बेंजीन का नेमिंग। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो देखते रहिएगा।